मैं पूर्णिमा बी से अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी महात्मा भवन में आप सभी का जूडो प्रतियोगिता में स्वागत करती हूं। आज इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में 48 किलोग्राम और पुरुष वर्ग में 100 वजन प्रतियोगिता के 16 खिलाड़ी अपने राज्य का प्रतिनिधित्व और मुकाबला करेंगे। तो आइए आप सभी हम सभी मिलकर इस प्रतियोगिता का आनंद उठाएं। और इस समय क्वार्टर फाइनल मुकाबले चल रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा के। हरियाणा के विशाल व्हाइट कॉर्नर पर और सुनील हैं चंडीगढ़ के ब्लू कॉर्नर पर। स्टैंडिंग पोजीशन और यहां पर थ्रो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये सुपर हैवी यानी 100 किलो से अधिक वजन वर्ग के खिलाड़ी इसमें शिरकत करते हैं और इस वजन में भारत का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर देखें तो श्याम सिंह गुर्जर ने सियोल एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था इसी वजन में, और ओपन कैटेगरी में भानु सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया था 1986 में। तो ये वजन श्रेणी में भारत का कम से कम 80 के दशक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। और यहाँ आपको गर्दन को आप सीधे नहीं पकड़ सकते, आप कपड़ों को जो पोशाक है उसको खींच सकते हैं, लेकिन झटका नहीं दे सकते। यदि आप झटका देते हैं इस पोजीशन में तो यहाँ शिदो का अंक, नेगेटिव अंक दिया जाता है। और यहाँ शिदो का इशारा हुआ रेफरी शंभू का, और हरियाणा के खिलाड़ी जिन्हें शिदो दिया गया है विशाल हरियाणा से। और यहां पर देखिए घूमकर कोचिगारी और ओचिगारी का अच्छा प्रयास करते हैं और खूबसूरती के साथ रिपोर्ट करने में कामयाब रहे और सेमीफाइनल में उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। चंडीगढ़ के खिलाड़ी जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, सुनील ने अपना मौका ताड़ा था और यहां इपोन करने के साथ ही मुकाबले को अपने पक्ष में किया सुनील ने। श्वेता टोकस व्हाइट कॉर्नर पर और ब्लू कॉर्नर पर कैसम्बी आंध्र प्रदेश की, और ये मुकाबला 48 किलोग्राम का क्वार्टर फाइनल मुकाबला 36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा में। मुकाबले के रेफरी जसवीर जिन्होंने हाजी में कहकर मुकाबले की शुरुआत कराई, और यहां पर आप देख सकते हैं ऊंची कदकाठी श्वेता टोकस की, और यहाँ इपोन करना चाहते थे। इपोन सोन आगे और खूबसूरती के साथ इपोन सोन आगे करके मुकाबले को अपने पक्ष में करने में कामयाब। तो इस तरह से इस मुकाबले में दिल्ली की खिलाड़ी श्वेता टोकस विजयी रही और उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। सिमरन हरियाणा से जो कि व्हाइट कॉर्नर पर होंगी, और कर्नाटक की मल्लप्रभा जो 7वें स्थान पर रही थी नेशनल चैंपियनशिप में। और वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की सिमरन की, तो उनके पास भी अच्छा खासा तजुर्बा है। तो इस समय मुकाबला 48 किलोग्राम वर्ग का क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है जोन के बिल्कुल प्लेइंग जोन के बहुत ही किनारे पर, और माथे कहकर मुकाबले को रुकवाया गया। बीचों बीच लड़ने का निर्देश हाजिमे के साथ, और प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन यहां पर संतुलन बिगाड़ा खूबसूरती के साथ, और यहां वजारी निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। लेकिन यहां अभी माते कहा है वजारी नहीं हुई, उसकी पुष्टि नहीं हुई। जी हां, पुष्टि कर दी गई है, देरी से की गई पुष्टि, लेकिन कर्नाटक की खिलाड़ी एक वजारी अंक के साथ, मालाप्रभा जो कि कर्नाटक से हैं, और एक वजारी अंक बटोरने में कामयाब हो चुकी हैं। 1 मिनट 30 सेकंड बाकी, और ये माते का इशारा रेफरी का।
मज़ा तभी है जब आप किसी तकनीक को अंजाम तक पहुंचाएं, आखिरी क्षणों तक पहुंचाएं और अंक बटोरें। यहाँ पर 2 शिदो अंक हैं कर्नाटक के खिलाड़ी के नाम और हरियाणा के खिलाड़ी के नाम 1 शिदो अंक। और ये माथे का इशारा एक बार फिर से। 52 सेकंड बाकी है और दोनों खिलाड़ियों के नाम 1 शिदो, 2 शिदो अंक। और यहां विनर घोषित किया गया हरियाणा की खिलाड़ी को कि तीसरा शिदो कर्नाटक के खिलाड़ी के नाम था, जिसके फलस्वरूप विजयी रही इस मुकाबले में हरियाणा की खिलाड़ी सिमरन और उन्होंने अपना स्थान सेमीफाइनल के लिए सुनिश्चित किया। और इस समय सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का, मिजोरम वर्सेस मणिपुर। और मिजोरम की खिलाड़ी लाल नील जो है वो वाइट कॉर्नर में है और शांता तोम्बी देवी मणिपुर की ब्लू कॉर्नर पर। और दोनों खिलाड़ियों को अभी पहले अंक की दरकार। तो इस मुकाबले में अभी स्टैंडिंग और यहां एक शिदो अंक दिया गया मिजोरम की खिलाड़ी को और उनको अब एक तरह से चेतावनी है कि अब थोड़ा सा आक्रामक होकर वो लड़े। शांतोतोम्बी देवी जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, एशियन जूनियर जूडो प्रतियोगिता जो हांगकांग में आयोजित की गई थी 2014 में, उसमें इन्होंने शिरकत की थी। यूरोपियन ओपन में भी इन्होंने भाग लिया था जब कैंप लगा था और सीनियर एशियन में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं तोम्बी देवी, जो कि इस समय ब्लू कॉर्नर पर हैं। लेकिन यहां पर कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि जिस स्थिति में वो गिरी हैं यहां पर लॉकिंग का एक अवसर है, चोकिंग का अवसर है, लेकिन यहां किसी भी अवसर का वो कोई फायदा नहीं उठा पाई। और एक बार फिर से हाशिमे के उद्घोष के साथ मुकाबला हुआ शुरू और एक शिदो अंक मिजोरम की खिलाड़ी को एक चेतावनी स्वरूप। तो इस तरह से अब आखिरी उनके लिए मौका है। यदि निष्क्रियता की तो समझिए विपक्षी की बल्ले बल्ले और उन्हें होना पड़ेगा मुकाबले से रुखसत, लेकिन फिलहाल तैयार। बहुत लॉन्ग रेंज से लड़ रही हैं, इसलिए उचिगारी या कुचिगारी की कोई गुंजाइश नहीं। और ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप संतुलन बिगाड़ते हैं विपक्षी का। और कई बार तो कई जो जुडोकाज होते हैं वो इसी पोजीशन से पैरों की मूवमेंट से इपोन करने में भी कामयाब हो जाते हैं। और रेफरी ने एक बार दिया है उद्घोष और ये विनर घोषित किया गया क्योंकि तीसरा शिदो अंक मिला था। और इस तरह से इस मुकाबले में ब्लू कॉर्नर की खिलाड़ी विजय रही तोम्बी देवी मणिपुर की और उन्होंने अपना स्थान फाइनल के लिए सुनिश्चित किया। और इस समय हरियाणा वर्सेस राजस्थान ये मुकाबला आप देख रहे हैं। सेमीफाइनल मुकाबला पुरुषों के 100 प्लस वजन वर्ग में 36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा के अंतर्गत आप ये मुकाबले गांधीनगर से देख रहे हैं। कुलदीप शर्मा हिमाचल प्रदेश के इस मुकाबले के रेफरी और नजर अपनी पारखी नजर बनाए हुए इस मुकाबले पर। और यश गंगास हरियाणा के राइट कॉर्नर पर और राजस्थान के ध्यान सिंह ब्लू कॉर्नर पर। नेशनल चैंपियनशिप जो लखनऊ में आयोजित की गई थी उसमें ध्यान सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और यश की अगर हम बात करें तो ये जूनियर इंटरनेशनल है, एशियन जूनियर कुश्ती जूडो प्रतियोगिता के सिल्वर मेडलिस्ट हैं 2021 के, जो लेबनान में आयोजित की गई थी। ये मूलतः पानीपत के रहने वाले हैं और वर्ल्ड जूनियर, एशियन यूरोपियन ओपन में भी शिरकत कर चुके हैं। जूनियर नेशनल के 2019 के स्वर्ण पदक विजेता हैं और बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं यश।
काफ़ी उनसे उम्मीदें, और इस मुकाबले में अगर आप देखें तो दोनों खिलाड़ियों को पहले अंक की दरकार है। और इस बीच राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं ध्यान सिंह, उनके नाम 2 शीदो, और उन पर एक खतरा मंडराता हुआ। उन्हें ना सिर्फ मुकाबला जीतना है बल्कि निष्क्रियता से भी बचना है, और एक निष्क्रियता होते ही उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके नाम 2 शीदो पेनल्टी के अंक, नकारात्मक अंक दर्ज हो गए हैं। 8x8 का प्लेइंग जोन और उसके बिल्कुल किनारे पर चलता हुआ यह मुकाबला। और यहां पर देखिए आखिरी क्षणों में अपनी स्थिति को बदला उन्होंने, टेक्निक लगाना चाहते थे कुछ और आखिरी क्षणों पर उन्होंने कमर को पकड़कर गिराना चाहा, लेकिन वजारी जैसी स्थिति नहीं, क्योंकि जो फोर्स होती है या ये कि ये 90 डिग्री का जो कोण होता है मैट के बिल्कुल समानांतर, वो बनाने में वो कामयाब नहीं हो पाए थे। और वो बहुत ज़रूरी होता है 90 डिग्री पर थ्रो करके गिराना, या 90 डिग्री से ऊपर भी हो तो भी वजारी ही दिया जाता है। लेकिन पूरी तरह से बैक पर अगर आप गिराते हैं, थ्रो होती है, स्पीड हो उसमें ताकत हो, लार्जली ऑन द बैक, पीठ के बल अगर आप गिराने में कामयाब होते हैं तब इपुन दिया जाता है। और उसी पर नजरें गड़ी हुई दोनों खिलाड़ियों की। यहां तकनीक लगाना जरूरी है, यहां थोड़ा सा पावर गेम देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुपर हैवीवेट वर्ग है और यहां पर इपोन्स सियो नागे जैसे टेक्निक नहीं लगती, क्योंकि जब आप वो टेक्निक लगाने भी जाते हैं तो आप उसमें दबके रह जाते हैं, उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो इसलिए यहां पर पैरों की टेक्निक्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और ये 8 मिनट समाप्त हो चुके हैं गोल्डन स्कोर के, तो कुल मिलाकर 12 मिनट का ये मुकाबला हो चुका है। 4 मिनट का अगर निर्धारित समय भी इसमें जोड़ दिया जाए तो। बहुत करीब से लड़ते हुए यहां खूबसूरती के साथ यहां बेहतरीन तरीके से ओशोतोगारी का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन यहां रेफरी ने मुकाबले को रुकवाया, माथे कहकर कोई लाभ नहीं। और अब वो कदमों का जो इस्तेमाल करते हैं दोनों खिलाड़ी, वो भी कदम थोड़े से धीमे पड़ते हुए। और यदि आप एक्शन करते हैं ओशोतोगारी का या ओचिगारी का या कोचिगारी का, ये गिराया खूबसूरती के साथ और रिपन करने के साथ ही फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। जितनी तारीफ की जाए उतना कम। और इस तरह से हरियाणा के यश ने मौका देखते ही ओशोतोगारी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और इपुन के आधार पर इस मुकाबले को अपने नाम किया। और न सिर्फ इस मुकाबले को अपने नाम किया, बल्कि 36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा के सुपर हैवीवेट वर्ग के वो फाइनल में भी पहुंच गए हैं। डॉक्टर शेर सिंह हैं इस मुकाबले के रेफरी, और यहां आप देख रहे हैं मुकाबला सुपर हैवीवेट वर्ग का, 100 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग का, और इसका दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है। रोहन बिश्नोई उत्तर प्रदेश के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और चंडीगढ़ के सुनील उनके सामने। व्हाइट कॉर्नर पर हैं रोहन बिश्नोई और ब्लू कॉर्नर पर सुनील। संतुलन बिगाड़ने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन बिना किसी लाभ के। और यहां पर गिराया, लेकिन गिराने के साथ ही एक अंक वजारी का बटोरने में कामयाब रहे और माथे कहकर इस मुकाबले को उन्होंने रुकवाया। तो इस तरह से अपना मौका ताड़ा था बखूबी चंडीगढ़ के सुनील ने और वजारी अंक हासिल किया। और यदि किसी मुकाबले के शुरू में ही कोई अंक मिल जाता है किसी खिलाड़ी को, तो निश्चित तौर पर स्थिति काफी बेहतर हो जाती है। पैरों की मूवमेंट और एक बार खूबसूरती के साथ यहां अपना संतुलन बिगाड़ा था और यहां पर इपोन करने के साथ ही अपना स्थान फाइनल के लिए सुनिश्चित किया चंडीगढ़ के सुनील ने। सच तो यह है कि उनके सामने जो उनके प्रतिद्वंदी थे रोहन बिश्नोई काफी थक चुके थे, सांस उखड़ने लगा था और उसी का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया।
और इपोन की उद्घोषणा हुई रेफरी द्वारा। इस तरह से सुनील इस मुकाबले में चंडीगढ़ के विजयी रहे और उन्होंने फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। और अब मुकाबले के रेफरी यशवीर और अब अगला मुकाबला सेमीफाइनल महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का, हरियाणा वर्सेस मणिपुर। हरियाणा की सिमरन और तोम्बी देवी है मणिपुर की। साना तोम्बी देवी जो कि ब्लू कॉर्नर पर हैं और उनके लिए एक सुनहरा अवसर है ग्राउंड पोजीशन पर। लॉकिंग चॉकिंग कुछ भी कर सकती हैं यहां पर, लेकिन यहां माथे के उद्घोष के साथ मुकाबले को रुकवाया गया और हाजिमे के उद्घोष से मुकाबला एक बार फिर से शुरू। तो आप देख रहे हैं महिलाओं का 48 किलोग्राम का यह मुकाबला। स्टैंडिंग पोजीशन और यहां पर जिस तरह से संतुलन बिगाड़ा था बिना किसी लाभ के। और ये सेमीफाइनल मुकाबला है। हर खिलाड़ी यहां फूक फूक कर कदम बढ़ाता है। यहाँ ग्रैपलिंग पोजीशन और ग्रैपलिंग पोजीशन में कई अवसर रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से मुकाबला बीचों बीच। 1 मिनट से भी कम समय बाकी है, 50 सेकंड, तकरीबन 50 सेकंड बाकी है। 2-2 शिदो हैं दोनों खिलाड़ियों के नाम। पैरों की मूवमेंट का कोई मतलब नहीं जब आप लॉन्ग रेंज से लड़ते हैं तो। और आपको ना सिर्फ जो पोशाक को पकड़ा है गिरफ्त में उसको पकड़कर करीब आना होगा और तब आप पैरों की पोजीशन अगर कोई इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाभ होगा, अन्यथा आप अपनी ऊर्जा का एक तरह से अपव्यय ही कर रहे हैं और मुकाबले को एक तरह से गोल्डन स्कोर की ओर बढ़ा रहे हैं। फिर वही स्थिति आई, प्लेइंग जोन के बिल्कुल किनारे पर चली गई हैं दोनों खिलाड़ी। रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में, कोई भी खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं और माथे के उद्घोष के साथ रेफरी ने एक बार फिर से बीचों बीच लड़ने का दिया निर्देश। थोड़ा थकान का असर दोनों खिलाड़ियों पर अब दिखने लगा है और यह बात समझी भी जा सकती है। तकरीबन 3 मिनट गोल्डन स्कोर के लिए हो चुके हैं और 4 मिनट भी यदि निर्धारित समय का आप जोड़ दें तो 7 मिनट मुकाबला हो चुका है। और यहां इपोन स्वेन आगे करना चाहती थी लेकिन बिना किसी लाभ के। माते 2-2 शिदो अंक दोनों खिलाड़ियों के नाम। अब कौन कहता है कि यह खेल केवल तकनीक का खेल है, यहां दमखम का भी खेल है। आपको अपनी ऊर्जा बचा के रखनी होती है, स्टेमिना पर पूरी तरह से केंद्रित रहना होता है और जो ऐसे समय में अपने स्टेमिना पर केंद्रित करने में कामयाब रहेगा। और इस तरह से खूबसूरती के साथ अंदरली टांग, संतुलन बिगाड़ा लेकिन बिना किसी लाभ के, क्योंकि यदि आप गिराते नहीं हैं 90 डिग्री के कोण पर। क्या यहां पर गिराया गया? जी हां, रिप्ले से होगा इस बात का फैसला कि क्या उसमें कोण था या नहीं था 90 डिग्री का। था खूबसूरती के साथ, लेकिन यहां पर जो रिप्ले देखा गया उसमें यही पाया गया कि यहां वजारी जैसी स्थिति नहीं है, 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा। इसके लिए मुकाबले को कंटिन्यू किया गया। ओचे गुजारी पर जिस तरह से काउंटर अटैक किया था और काउंटर अटैक में बहुत ही सिद्धस्त है मणिपुर की खिलाड़ी। और यहां पर गिराया जरूर लेकिन वो कोण जो 90 डिग्री का जो निर्णायक होता है उससे काफी दूर। और अब खींचने का प्रयास करती हुई, नई ऊर्जा अपने अंदर बटोरती हुई। क्या बुरी तरह से थक चुकी हैं, रेफरी को इसका मूल्यांकन करना होगा। आधी पोजीशन पर आप टेक्निक को यदि बीच में छोड़ते हैं तो वो बहुत कुछ बयान करता हुआ। और इसी के साथ ही एक शिदो और मुकाबले से बाहर। और इस तरह से तोम्बी देवी, साना तोम्बी देवी विजयी रही और उन्होंने अपना स्थान फाइनल के लिए सुनिश्चित किया। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा के फाइनल पदक वितरण
समारोह से पहले ये पदक के मुकाबले शुरू हो गए हैं और यहाँ कांस्य पदक के लिए मुकाबला है उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा। उत्तराखंड की तरियाल जो है वाइट कॉर्नर में और हरियाणा की सिमरन है ब्लू कॉर्नर में। संजय गिरी इस मुकाबले के रेफरी। और यहां पर आक्रामक मुद्रा में शुरुआत की है खूबसूरती के साथ। और उत्तराखंड की तरियाल के बारे में हम आपको बता दें कि ये नेशनल चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता हैं लखनऊ की। और वही सिमरन जो कैथल से बिलोंग करती हैं और यहां जोन पर गिराने संतुलन जरूर बिगाड़ा था, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम, बिना किसी नुकसान के। और यहां सेक्रीफाइस किया खूबसूरती के साथ, लेकिन यहां पर माथे का इशारा रेफरी द्वारा। सिमरन के बारे में हम आपको बता दें, सिमरन कैथल से हैं और नेशनल चैंपियनशिप में 5वां स्थान इनका रहा। 12वीं कक्षा की छात्रा हैं हरियाणा की और सब जूनियर नेशनल्स में 2019 की स्वर्ण पदक विजेता और कॉमनवेल्थ सब जूनियर चैंपियनशिप की भी स्वर्ण पदक विजेता 2019 की। तो इस तरह से सब जूनियर और जूनियर लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सिमरन, जिन्होंने आज कई अच्छे मुकाबले किए, लेकिन एक मुकाबले में उनकी एक नहीं चली, जिसके बदौलत या जिसके फलस्वरूप वो कांस्य पदक के लिए यहाँ भिड़ रही हैं उत्तराखंड की तरियाल के सामने, जो नेशनल चैंपियनशिप की ब्राउन्ज मेडलिस्ट हैं। और दोनों खिलाड़ियों को पहले अंक की दरकार और ये 48 किलोग्राम का कांस्य पदक का मुकाबला। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा का चौथा दिन पोंसियोन आगे करना चाहती थी और ये काउंटर अटैक किया खूबसूरती के साथ, लेकिन उसका फायदा तभी होगा या लॉक करना चाह रही थी। जब उधर ना दिखे तो इधर देख लिया। तो यहां पर गिराना होगा, यहां रोकना होगा और यहां पर वो स्थिति नहीं आई और इस तरह से उत्तराखंड की खिलाड़ी को मिला शिदो। एक दूसरे को ग्रिप में उलझाना चाह रही हैं और यहां मजा तो तभी है जब आप ग्रिप में उलझाएं और पैरों का भी अच्छा इस्तेमाल करते हुए कोई इपोन की स्थिति बनाएं। और यहां दोनों खिलाड़ियों को 2-2 शिदो मिल चुके हैं। अब यहां पर निष्क्रियता के लिए कोई स्थान नहीं, यहां दोनों को अटैकिंग लड़ना होगा और दोनों अटैकिंग लड़ेंगी तभी बनेगी बात। और यहां पर फिलहाल दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की शक्ति को न सिर्फ तोलते हुए बल्कि साथ ही बहुत क्लोज रेंज से हैं। तो यहां पर एक सुनहरा मौका है और इपोंसियोन आगे करना चाह रही थी, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। 52 सेकंड हो चुके हैं। तो यहां पर दोनों खिलाड़ी अब एक दूसरे को के बहुत करीब, दोनों की तरफ से लगातार अटैक और काउंटर अटैक दोनों देखने को मिल रहे हैं। मुकाबला बेहद रोमांचक है। और यहां और आखिरी मौके पर यहां जिस तरह से गिराया था काबिले तारीफ। और यहां ऐसा लगा कि कुबी नागे लगाया गया है और यहां, लेकिन अभी फिलहाल रिप्ले देखा जाएगा। तो इस तरह से मुकाबला जारी रहेगा और यहां पर सैक्रिफाइस टेक्निक की थी, काउंटर अटैक किया और काउंटर अटैक करने के साथ ही अंक नहीं दिया गया। पहले फैसला किया गया था ये अंक दिया जाएगा, लेकिन जूरी ने उस निर्णय को पलटते हुए मुकाबले को जारी रखने का फैसला किया। इस तरह से 2 मिनट 52 सेकंड हो चुके हैं। और भारतीय महिलाओं के लिए इम्तिहान है, खासकर यह देखते हुए कि लंबे समय से भारत को एशियाई खेलों में पदक हासिल नहीं हुआ और आखिरी बार ये देखिए यहां पर संतुलन बिगाड़ा, लेकिन बिना किसी लाभ के। और यहां अगर हम कहें तो पूनम चोपड़ा ने भारत को 1994 में हिरोशिमा एशियाई खेलों में पदक दिलाया था। उसके बाद से भारत को कोई भी पदक एशियाई खेलों में इस खेल में हासिल नहीं हुआ। और इस बार गिराया, खतरनाक हो सकता था यह हमला। और यहां रेफरी का इशारा, जी हां, रेफरी ने वजारी का ऐलान किया है और यहां पर जूरी की तरफ से भी कोई चुनौती नहीं। तो इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड की खिलाड़ी ने कांस्य पदक हासिल कर लिया है, तरियाल ने। यानी लखनऊ में नेशनल चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक और यहां गांधीनगर में नेशनल गेम्स में भी कांस्य पदक। और ये विजयश्री का ऐलान किया गया उत्तराखंड की खिलाड़ी तरियाल के पक्ष में। तो इस तरह से तभी था तरियाल उत्तराखंड की नेशनल चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक और नेशनल गेम्स में भी कांस्य पदक।
और अब 48 किलोग्राम के कांस्य पदक के लिए एक और मुकाबला, 2 कांस्य पदक दिए जाते हैं। और यहाँ पर शेर सिंह है मुकाबले के रेफरी। कर्नाटक की लवप्रभा जाधव जो कि सफ़ेद कॉर्नर में, वाइट कॉर्नर में, और अस्मिता डे त्रिपुरा की ब्लू कॉर्नर पर, जिन्हें 5वां स्थान हासिल हुआ था जहाँ तक लखनऊ में नेशनल चैंपियनशिप का सवाल है। और वहीं लवप्रभा जाधव 7वें स्थान पर रही थी लखनऊ में नेशनल चैंपियनशिप के दौरान। और मज़ेदार बात यह है कि लवप्रभा जाधव एशियन कुराश में भी मेडल जीत चुकी है। कुराश जो कि उज्बेकिस्तानी खेल है। यहाँ प्रयास जरूर है, लेकिन उस प्रयास में अपनी तकनीक को अंजाम तक पहुंचाना होता है। वहीं कुछ दोनों खिलाड़ी अभी तक उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। 1 मिनट 24 सेकंड रह गए इस मुकाबले के निर्धारित समय तक पहुंचने के लिए। दोनों खिलाड़ी पैरों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करती हैं और इस बार गिराने में कामयाब रही, लेकिन बिना किसी लाभ के। और वहीं अटैकिंग मोड में दिखाई देती हुई अस्मिता डे, नेशनल चैंपियनशिप के 5वें स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी अस्मिता डे। और यहां पर एक अच्छा अटैक किया, खूबसूरती के साथ बाजारी लेने में कामयाब रही और मुकाबले को अपने पक्ष में किया। लेकिन अभी रेफरल होगा, यानी रिप्ले देखा जाएगा और जूरी फैसला करेगी। हालांकि डिसीजन दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसको चुनौती दी जाती है जो जूरी के सदस्य होते हैं। अड़तालीस किलोग्राम का महिलाओं का स्वर्ण पदक का मुकाबला। और व्हाइट का कॉर्नर पर होंगी दिल्ली की श्वेता टोकस और वहीं ब्लू कॉर्नर पर होंगी सानातोम्बी देवी मणिपुर की। नेशनल चैंपियनशिप में ब्राउन्स मेडल इनके नाम था और वहीं श्वेता टोकस स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही थी। एक अच्छा रोमांचक संघर्ष देखने को मिल सकता है। दोनों ही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। जहां तक सानातोम्बी देवी का सवाल है, एशियन जूनियर जूडो प्रतियोगिता जो हांगकांग में आयोजित की गई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। यूरोपियन ओपन, सीनियर एशियन में भी भाग ले चुकी हैं। वहीं श्वेता टोकस की बात करें तो लखनऊ की नेशनल चैंपियन होने के अलावा एशियन कप में भाग लिया, स्पेन में रही थी 1 महीना और मैड्रिड यूरोपियन कप में इन्होंने शिरकत की और यहां जोन से बाहर निकल गया था यह मुकाबला। रेफरी ने माते कहा, लेकिन दोनों को सुनाई नहीं दिया लगता है। अपना सही मायने में मौका ताड़ा था सानातोम्बी देवी ने, जो कि जूनियर नेशनल चैंपियन रही है 2019 की और नेशनल कैडेट चैंपियनशिप 2018 में सिल्वर मेडल उनके नाम, एशियन कैडेट में 5वां स्थान इनके नाम। और यहाँ खूबसूरती के साथ कदमों का अच्छा इस्तेमाल करती हुई कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता और यहाँ पर ही पहुंच करके मुकाबले को समाप्त किया। प्रशंसा करनी होगी, एक बहुत बड़ा उलटफेर भी कह सकते हैं आप इसे। लेकिन दिल्ली की श्वेता टोकस जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना मौका ताड़ा और स्वर्णिम सफलता हासिल की। घोषित रो का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था श्वेता ने, मौका ताड़ा और इस तरह से स्वर्ण पदक उनके नाम। 48 किलोग्राम की महिलाओं की इस जूडो प्रतियोगिता का सानातोम्बी देवी को पराजित किया उन्होंने। तो इस तरह से ये पदक वितरण समारोह, कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे उत्तराखंड और कर्नाटक के खिलाड़ी। और उत्तराखंड की कविता तरियाल जिन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में हरियाणा की सिमरन को पराजित किया और वहीं कर्नाटक की मालाप्रभा जाधव जिन्होंने त्रिपुरा की अस्मिता देव को पराजित किया कांस्य पदक के दूसरे मुकाबले में। एल सानातोम्बी देवी मणिपुर की, जिन्हें मिला रजत पदक इस मुकाबले का। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को यदि रजत पदक से संतोष करना पड़े तो उससे आप इस प्रतियोगिता के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं।
स्वर्ण पदक हासिल हुआ दिल्ली की श्वेता टोकस के नाम, और श्वेता टोकस ने फाइनल मुकाबले में मणिपुर की एल सांता टोम्बी देवी को पराजित किया इपोन के जरिए। इपोन जो सबसे बड़ा अंक होता है, और इपोन के साथ वो विजयी रही, ना सिर्फ विजयी रही बल्कि स्वर्ण पदक पर कब्जा करने में भी कामयाब रही। और दीपक शर्मा हरियाणा के जो कि व्हाइट कॉर्नर पर होंगे, और रोहन बिश्नोई उत्तर प्रदेश के ब्लू कॉर्नर पर होंगे। उत्तर प्रदेश के रोहन बिश्नोई, और इसी तरह से हाजिमे के उद्घोष के साथ मुकाबला शुरू हुआ। सफेद पोशाक में है दीपक शर्मा और नीली पोशाक में रोहन बिश्नोई। रोहन बिश्नोई मुरादाबाद से हैं और एशियन जूनियर जूडो प्रतियोगिता जो बैंकॉक में आयोजित की गई थी उसमें इन्होंने शिरकत की थी। लखनऊ में भी नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया था। 2019 की जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के रजत पदक विजेता है और इस समय बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र। और वहीं दीपक शर्मा जो सफेद पोशाक में है, हिसार से ताल्लुक रखते हैं, सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, नेशनल जूनियर चैंपियन है 2014 के और सीनियर नेशनल 2015 के कांस्य पदक विजेता। ये एक ऐसा वजन है जिसमें आमतौर पर आपको इपोन सियोनागे जैसे टेक्निक देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वजन विपक्षी का भी उतना ही है जितना आपका है या आपसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर उस टेक्निक को लगाने का मतलब है फंसना, और यहाँ कोशिश यही होती है कि पाँव से काटा जाए, वहाँ से अंक बटोरे जाएं, चाहे वो सोतोगारी के हो, चाहे ऊंची गारी की हो, चाहे कोची गारी के ही क्यों ना हो। ग्रिप और ग्रिप के साथ संतुलन बिगाड़ने में कामयाब रहे, लेकिन यहां पर अब होल्ड करना होगा उन्हें एक सुनहरा मौका ग्रैपलिंग का। स्टैंडिंग में वो गिरा नहीं पाए थे और ये माते कहकर मुकाबले की रेफरी पूर्णिमा ने मुकाबले को रुकवाया। और इस तरह से रोहन बिश्नोई पर एक खतरा मंडराता हुआ, क्योंकि 2 शीदो उनके खिलाफ हो चुके हैं और दोनों ही खिलाड़ियों को पहले अंक की दरकार। और यहां खूबसूरती के साथ वो सोतोगारी किया और रेफरी का इशारा वजारी का। रोहन बिश्नोई जो कि 2 शीदो अंक उनके खिलाफ है, और अब दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ 2-2 शीदो अंक हैं और विजय श्री का ऐलान करना बाकी अब रेफरी द्वारा। विजयी रहे क्योंकि वजारी का उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया था, जो उनके लिए निर्णायक साबित हुआ। निर्धारित 4 मिनट के समय में यदि आप वजारी भी बटोर लेते हैं तो आपको विजयश्री मिलती है, और वही विजयश्री मिली। इन्होंने न सिर्फ विजय हासिल की बल्कि उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ पुरुषों के 100 किलोग्राम वजन वर्ग से अधिक मुकाबले में। तैयारियां कांस्य पदक का यह दूसरा मुकाबला 100 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग का। विशाल हरियाणा के सफेद पोशाक में और नीली पोशाक में राजस्थान के ध्यान सिंह। मुकाबले के रेफरी दीपक गुप्ता जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, यानी सहारनपुर से हैं। विशाल जो कि सफेद पोशाक में है और सोनीपत से ताल्लुक रखते हैं, सीआईएसएफ में कार्यरत हैं। 2021 की ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में कांस्य पदक विजेता, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो भुवनेश्वर में आयोजन हुआ था 2021 में, उसके सिल्वर मेडलिस्ट हैं। और वहीं अगर हम बात करें उनके विपक्षी राजस्थान के ध्यान सिंह की, जो कि नीली पोशाक में है, गंगानगर के हैं और नेशनल चैंपियनशिप 2019 के कांस्य पदक विजेता, सीमा सशस्त्र बल के में कार्यरत हैं और ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के रजत पदक विजेता हैं और दिल्ली के पालम में प्रैक्टिस करते हैं। बेहद रोमांचक पल इस मुकाबले के। मुकाबला शुरू में निष्क्रिय दिखाई दे रहा था, दोनों तरफ से जद्दोजहद दिखाई देती हुई एक्टिव दिखाई दे रहे हैं दोनों ही जूडो का। थ्रोइंग टेक्निक कौन ज्यादा इसका अच्छा इस्तेमाल करेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई। नागावाजा एक ऐसी शैली जिसमें आप स्टैंडिंग पोजीशन पर थ्रो करके गिराते हैं अपने अपोनेंट को, चाहे वो हैंड थ्रोइंग हो, चाहे वो हिप थ्रोइंग हो या फुट थ्रोइंग ही क्यों ना हो। लेकिन इनके जापानीज नाम है। तेवाजा बोलते हैं हैंड थ्रोइंग को, और हिप थ्रोइंग को बोलते हैं कोशीवाजा, और फुट थ्रोइंग को बोलते हैं आशीवाजा। अब इनमें से कौन से वाजा का इस्तेमाल करेंगे ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।
50 सेकंड हो चुके हैं इस मुकाबले के। बेहद रोमांचक पल और बहुत करीब से लड़ते हुए यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ उसको तो गाड़ी करना चाहा लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। और राजस्थान के खिलाड़ी ध्यान सिंह पर एक अतिरिक्त दबाव भी दिखाई दे रहा है और वो लगातार आक्रामक होने की प्रयास करते हुए दूसरे कांस्य पदक का यह मुकाबला बेहद दिलचस्प, जोन से बाहर जरूर धकेला था बिना किसी लाभ के। आप देख रहे हैं जूडो के मुकाबले, राष्ट्रीय खेलों के 36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा जिसका 100 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है। कांस्य पदक के लिए, दूसरे कांस्य पदक के लिए पहला कांस्य पदक हरियाणा के दीपक शर्मा ने जीता और दूसरे कांस्य पदक के लिए जद्दोजहद। और यहां गिराया जरूर लेकिन खतरनाक नहीं कहा जा सकता इसे, क्योंकि पेट के बल गिराया है। और यहां नियमानुसार यदि आप साइड थ्रो करते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है, या फिर आप उसे पीठ के बल गिराते हैं जिसमें पावर हो, स्पीड हो, तो वहां इपोन होता है। और यहां परिवर्तन के तौर पर और इस तरह से मुकाबले का फैसला हुआ। जी हां, यहां पर तीसरा शिदो दिया गया और तीसरे शिदो का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। और इस तरह से विजयश्री हासिल हुई राजस्थान के खिलाड़ी को। जी हां, राजस्थान के ध्यान सिंह। और अब वो चर्चित बहुचर्चित मुकाबला जिसका जूडो प्रेमी बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। जी हां, हरियाणा के यश गंगास जो कि सफेद पोशाक में है और नीली पोशाक में है, चंडीगढ़ के सुनील और मुकाबले के रेफरी यशवीर सिंह उत्तराखंड के, जो पार की नजर बनाए हुए इस मुकाबले पर। यश गंगास हरियाणा के सफेद पोशाक में जो पानीपत के हैं, मूलतः एशियन जूनियर जूडो प्रतियोगिता के सिल्वर मेडलिस्ट हैं 2021 के, जो लेबनान में आयोजित की गई थी। और इसके अलावा वर्ल्ड जूनियर और यूरोपियन ओपन 2019 में शिरकत कर चुके हैं। जूनियर नेशनल चैंपियन भी रहे हैं। खूबसूरती के साथ बाहर गिराने में कामयाब रहे, लेकिन माथे कहकर मुकाबले को रुकवाया गया। यश गंगास जिन्होंने अपने पिछले कई मुकाबले का भी दृढ़ता के साथ, मानसिक दृढ़ता का परिचय उन्होंने दिया था, वही सुनील भी बहुत सुनियोजित हमले बोलते हैं, लेकिन जितने बोलते हैं बहुत निर्णायक रहे हैं अब तक के लीग मुकाबलों में और जो जितने भी अभी तक मुकाबले खेले गए। और इस बार कोशिश जरूर थी ओसोतोगारी की, जो उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। 1 मिनट 8 सेकंड बाकी निर्धारित समय समाप्त होने में, क्योंकि ये सुपर हैवी वेट वर्ग है, 100 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग का। और यहां पर इपोन सीओ नागे की टेक्निक आमतौर पर नहीं लगती, और लगती है तो कई बार वो बहुत आत्मघाती भी साबित होती है। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बिना किसी लाभ के, माथे, और माथे का मतलब होता है मुकाबले को वहीं रेफरी रुकवाते हैं। और अब हाजमे का उद्घोष करने के साथ ही मुकाबला होगा फिर से शुरू। स्टैंडिंग पोजीशन, क्या आप हैंड थ्रो करेंगे या हिप मूवमेंट करेंगे? कदमों का इस्तेमाल करने के साथ आप फुट थ्रोइंग भी कर सकते हैं, और फुट थ्रोइंग पर ज्यादा फोकस है, ज्यादा केंद्रित है सुनील। और ये माथे का उद्घोष रेफरी द्वारा। और इस तरह से एक शीदो दिया गया है सुनील को भी, तो इस तरह से दोनों खिलाड़ियों के नाम 2-2 शीदो। और अब निष्क्रियता के लिए कोई जगह नहीं है, और इस तरह गिराया खूबसूरती के साथ इपोन करने में कामयाब गंगास, जिन्हें स्वर्ण पदक हासिल हुआ, और वो इपोन करके विजयी रहे इस मुकाबले में। सुनील को पराजित किया उन्होंने, अपना मौका ताड़ा था, और यहां पर विजयश्री का ऐलान करने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस तरह से यश गंगास को मिला स्वर्ण पदक, सुनील को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ध्यान सिंह और दीपक शर्मा को मिले कांस्य पदक। दीपक शर्मा जो कि हरियाणा से हैं, और उन्होंने कांस्य पदक के मुकाबले में रोहन बिश्नोई को वजारी टेक्निक से पराजित किया था, वजारी का अंक लेकर। और वहीं ध्यान सिंह ने, राजस्थान के ध्यान सिंह ने हरियाणा के विशाल को पराजित किया था।
3 शिदों के आधार पर और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था विशाल को, जिसके फलस्वरूप कांस्य पदक राजस्थान के ध्यान सिंह के नाम और उससे पहले एक कांस्य पदक हरियाणा के दीपक शर्मा के नाम। चंडीगढ़ के सुनील को मिला रजत पदक और लखनऊ में नेशनल चैंपियनशिप में इन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ था और यहां इन्हें रजत पदक हासिल हुआ, यानी एक पायदान वो ऊपर चढ़े, जो अपने आप में काबिल तारीफ। और इस तरह से 36वें राष्ट्रीय खेलों की जूडो स्पर्धा के 100 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग का स्वर्ण पदक हासिल हुआ हरियाणा के यश गंगास को, जिन्होंने फाइनल में बहुत ही बखूबी सुनील को पराजित किया। चंडीगढ़ के 3 शिदों हुए थे सुनील के नाम, जिसके फलस्वरूप यश विजयी रहे और उन्हें मिला स्वर्ण पदक। पानीपत से नीरज चोपड़ा और पानीपत से ही यश गंगास, क्या संयोग बना है और यश ने यहाँ साबित कर दिया है कि पानीपत की धरती में कुछ ऐसा है जो उन्हें स्वर्ण पदक से कम में यकीन नहीं दिलाता। और यहाँ पर जो